हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहिया स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट। तो फिजिक्स में जेईई मेन 2025 का ये जो क्वेश्चन है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है हमारा वर्क एनर्जी पावर इस लेसन से है। तो चलो स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। तो देखो स्टेटमेंट बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट भी दिया है और डायग्राम भी दिया है हम लोग को। तो पढ़ लेते हैं। बीड ऑफ मास m स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ऑन द वॉल ऑफ अ वर्टिकल सर्कुलर हुप ऑफ radius r as shown in figure. A bead moves under the combined action of gravity and a massless spring k attached to the bottom of the hoop. The equilibrium length of the spring is r. उसका जो equilibrium length है वो r है, ठीक है। If the bead is released from the top of the hoop, if the bead is released from the top of the hoop with negligible zero initial speed, velocity of the bead, ये अपने को निकालना है, velocity of the bead when the length of the spring becomes r would be, जब लेंथ जो रहेगा स्प्रिंग का वो r हो जाएगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो अपने को निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 बोला है, वर्ड आया है यहाँ पे कि रिलीज कर रहे हैं ना। जब भी वर्ड आता है रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा, और उसने खुद से भी बोला है निग्लिजिबल 0 इनिशियल वेलोसिटी है ना। मतलब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगी वो 0 रहेगी है ना, इनिशियल पॉइंट हम जिसको मानेंगे। उसके बाद क्या बोला है, स्प्रिंग कांस्टेंट, वो भी मासलेस स्प्रिंग है, फ्रिक्शन नहीं है, चलो ठीक है। बीड ऑफ मास है जो कि जिसका मास m है, वो स्लाइड कर रहा है, मतलब यहां से वो आएगा। अभी इसका लेंथ कितना दिया है स्प्रिंग का, 2r दिया है, ठीक है। यहां से ऐसे स्लाइड होते हुए आएगा और इस पोजीशन पे ऐसे पोजीशन पे आएगा जहां पे स्प्रिंग का जो लेंथ है वो r हो जाएगा, मतलब अभी जो लेंथ है उससे हाफ हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अपने को क्या बोला है, जो स्प्रिंग का हमारा जो इक्विलिब्रियम लेंथ है, इक्विलिब्रियम लेंथ मतलब उसका जो ओरिजिनल लेंथ है, इक्विलिब्रियम लेंथ मतलब क्या, ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितना है, r है, अनस्ट्रेच लेंथ r है। अभी इसको हम लोगों ने 2r करके रखा है, मतलब स्ट्रेच करके रखा है, और इस स्ट्रेचिंग की वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है ना। तो यहाँ पे दो टाइप के पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग को यूज करना है। एक तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी आएगा क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है, स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ चेंज हुआ है, r था 2r हुआ है, बराबर। और दूसरा क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। जब कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी तो उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज होगा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी, दोनों एनर्जी का हम लोग को यूज करना है। और काइनेटिक एनर्जी तो रहेगा ही। तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सब में पहले समझो, डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारा बीड है, बीड का मास है। अब ये रोटेट होते 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 यहाँ से मास इस ऐसी पोजिशन पे आया है कि जहां पे जो स्प्रिंग है हमारा, स्प्रिंग का लेंथ क्या बच गया, अभी स्प्रिंग का लेंथ बचा अपना r, ये r लेंथ पे आ गया है ना। किस लेंथ पे आ गया, r लेंथ पे आ गया है ना। और ये मान लो अपना सेंटर है, ठीक है। r मतलब क्या, रेडियस ऑफ दी आवर सर्कल, ये जो सर्कुलर हुप है उसका रेडियस, ठीक है। ये 2r पे था, 2r से स्लाइड होते होते अभी r पे आ गया। r मतलब स्प्रिंग की लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंग का लेंथ r बच गया है ना। ऐसा नहीं कि यहां से यहां पे आएगा, वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है, ऐसे मोशन हो रहा है सर्कुलर, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यहां से यहां पे आ गया, अब स्प्रिंग का लेंथ बचा r, ठीक है। यहां से सेंटर तक का लेंथ भी क्या रहेगा, r रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस सेंटर से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दूं ऐसे, तो ये जो लेंथ रहेगा ये भी r रहेगा। अब ये भी r, ये भी r, और ये स्प्रिंग का लेंथ भी r। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, बराबर। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, इसके तीनों साइड सेम होते हैं ना। तो यहाँ पे देखो ये भी r है, ये सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस, और सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी रेडियस, रेडियस रेडियस रेडियस, तीनों साइड से, मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज हम लोग को पता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे जो एंगल्स होते हैं, सारे साइड सेम होते हैं, और ऑल एंगल्स आर इक्वल विच इज 60 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हम लोग को मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। यहां से इतना जो डिस्टेंस है, ये हाइट है, या सेंटर से लेके यहां तक की ये जो हाइट है, ये हाइट निकालने के लिए अपने को हेल्प लगेगी। हाइट लगेगा ना अपने को, अब mgh करना है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो mgh लेना पड़ेगा अपने को। ये हाइट चाहिए भाई, यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो ये वाला हाइट हम लोग को चाहिए रहेगा। तो यहाँ से इतना हाइट तो अपने को पता है, ये तो रेडियस है, सेंटर से यहाँ तक ये क्या, ये रेडियस है। लेकिन ये हाइट कैसे निकालोगे,
ये हाइट निकालने के लिए हम लोग इस ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे उस वाले ट्रायंगल का हम लोग यूज करेंगे, या फिर इसको यहां से ज्वाइंट कर देंगे, ऐसे राइट एंगल बना देंगे और ये हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल अपना 60 डिग्री। ठीक है, हाइपोटेनस आर है तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस cos 60 करके वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो तो वो करेंगे अपन। तो सब में पहले प्रॉब्लम का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि क्या है, हम लोग को क्या करना है, अपने को सिंपल क्या करना है, ये पॉइंट को नाम दे देंगे। सपोज मान लो ये पॉइंट ए है हमारा, ए से ये पॉइंट है अपना बी, तो ए टू बी मोशन कंसिडर करेंगे हम लोग। कंसिडरिंग मोशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ऊपर से नीचे जहां पे जा रहा है हमारा, यहां से यहां तक का ये मोशन कंसिडर करेंगे। तो अभी सब में पहले क्या बोलेंगे हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। सिंपल। टोटल एनर्जी में क्या क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं क्या बोलूंगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब पोटेंशियल एनर्जी में दो एनर्जी आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी किसका किसका, स्प्रिंग का भी और अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे टोटल एनर्जी में क्या बोलूंगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ऑप्शंस में भी आपको के दिख रहा है, एज इट इज आर भी एज इट इज दिख रहा है। ठीक है, सो के और आर के फॉर्म में ऑप्शन आने वाले। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए निकालना है, तो ए पे क्या बोला है उसने, जीरो है काइनेटिक एनर्जी ना, निग्लिजिबल जीरो, मतलब यहाँ पे जो वी ए है, वी ए का वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे वी ए अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा, जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सो वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी में दो पोटेंशियल एनर्जी आएंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी हाफ एम स्क्वायर बोल रहा हूँ, वो तो काइनेटिक एनर्जी अपना वो जीरो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी में दो आएंगे, सब में पहले आएगा एम जी एच। अब ये जो एच हाइट है, हमारा जो ग्राउंड है यहाँ पे है, यहाँ से ये हाइट चाहिए अपने को, ये हाइट कितना दिया अपने को, 2r है ना, यहाँ पे h कितना हो जाएगा 2r। पॉइंट ए पे जो h है, h का वैल्यू क्या रहेगा, पॉइंट ए पे h इज इक्वल टू 2r, ग्राउंड से कंसिडर करेंगे 2r mgh प्लस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। भाई स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ इक्विलिब्रियम लेंथ r है, लेकिन इस पोजीशन पे हम लोगों ने इसको स्ट्रेच करके किया है 2r, तो यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग निकालेंगे तो क्या है फॉर्मूला, हाफ इंटू के इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स होता है चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग के लेंथ में क्या चेंज हुआ, हम लोग को बोला है कि इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज आर, इक्विलिब्रियम लेंथ इसका आर है, लेकिन पोजीशन ए पे हम लोगों ने स्ट्रेच करके रखा है इसको 2r तक, है ना। सो आर है ओरिजिनल लेंथ, लेकिन 2r तक स्ट्रेच किया है, तो चेंज इन लेंथ क्या हुआ, चेंज इन लेंथ क्या आएगा अपना 2r माइनस आर, मतलब ही r है ना। तो चेंज इन लेंथ आया हमारा r, तो डेल्टा एक्स पे r पुट कर देंगे बाद में हम लोग। अब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या रहेगा, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, दैट इज वी बी स्क्वायर। यही वी बी की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से यहाँ पे आ गया बी पॉइंट पे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये ग्राउंड से इतने हाइट पे है, तो ये हाइट मुझे चाहिए बी, है ना, ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली। अब यहाँ पे जो एच रहेगा वो हमारा ये वाला एच रहेगा, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। देखो यहाँ पे जो एच रहेगा हमारा, ये वाला एच यूज करना है अपने को पॉइंट बी के लिए। ठीक है, तो पॉइंट बी के लिए ये वाला एच यूज करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एम जी एच। ठीक है, इसका, और यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे जो हमारा स्प्रिंग है वो यहाँ से 2r से r लेंथ पे आ गया। अब ये r लेंथ जो है, स्प्रिंग की जो r लेंथ है वो उसकी ओरिजिनल लेंथ है ना, इक्विलिब्रियम लेंथ है। अब यहाँ पे कोई चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी ना, तो चेंज इन लेंथ जीरो है, डेल्टा एक्स जीरो है, क्योंकि r है, ओरिजिनल लेंथ r है, और ये स्प्रिंग भी r पे आ चुका है। स्प्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन है ही नहीं, मतलब स्प्रिंग की वजह से, स्प्रिंग के अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है क्या, नहीं, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ पे आ गया स्प्रिंग अभी, है ना, उसकी जो ओरिजिनल लेंथ r है उसी ओरिजिनल लेंथ पे आ चुका है, तो स्प्रिंग के अंदर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी अभी स्टोर नहीं है, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो है इस केस में। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है वीबी, तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करने की कोशिश करते। देखो एम जी, ये 2 को इधर लेता हूं मैं, 2 mgr प्लस
हाफ इंटू के एज इट इज। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे देखो हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एच। अब यहाँ पे जो h का वैल्यू है ये हम लोग को निकालना है, यहाँ से इतना जो वैल्यू है ये हम लोग को चाहिए। अब ये h निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला h मुझे चाहिए, ये हाइट चाहिए है ना। तो अब ये हाइट निकालने के लिए कौन सा हाइट चाहिए मुझे समझ में आ रहा है आपको, ये देखो ये वाला हाइट चाहिए मेरे को, यहाँ से इतना हाइट चाहिए, ये वाला हाइट। तो ये वाला हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वाले ट्राइंगल का यूज करूँगा, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई ना ये वाले ट्राइंगल का मैं यूज करूँगा। यहाँ पे ये वाला एंगल 60 डिग्री है, देखो यहाँ पे साइड में मैं निकाल लेता हूँ ट्राइंगल वापस से, ये वाला ट्राइंगल है अपना ऐसा है, और अपने को जो हाइट चाहिए वो ये वाली h हाइट चाहिए यहाँ से है ना, यहाँ से इतना ये वाला हाइट चाहिए। ये 60 डिग्री एंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है, और ये जो स्प्रिंग का लेंथ है ये कितना है, ये r है, ठीक है। मुझे ये वाला साइड चाहिए, ये h चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा ये एडजेसेंट साइड है और ये मेरा क्या है हाइपोटेन्यूस है, 90 डिग्री एंगल इसका अपोजिट हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है cos थीटा है ना, तो मैं क्या लिखूंगा cos 60 इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस r। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा r cos 60। अभी cos 60 और sin 30 की वैल्यू सेम होती है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2 है ना। cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2 है ना, तो 1/2 मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा r/2, ठीक है। तो यहाँ का जो h आ गया वो आ गया हमारा r/2। तो अब यहाँ पे h के जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा r/2, ठीक है। ये r/2 आ गया। अब देखो अब क्या करना है हम लोग को, अब आगे इसको सॉल्व करना है। तो अभी यहाँ पे ये वाला पोर्शन में रफ कर देता हूँ, h अपना मिल गया अपने को r/2। तो अब देखो आगे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, v भी निकालना है अपने को, बाकी सारे टर्म्स को इधर लेके जाओ। देखो ये m g का वैल्यू अपने को दिया है, g का वैल्यू अपने को लेना है स्प्रिंग कांस्टेंट, k एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है बाकी चीजों को अपने को। देखो 2mgr प्लस हाफ kr स्क्वायर, और ये mgr को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा माइनस mgr/2 इज इक्वल टू इधर क्या बचा अपना हाफ m vb स्क्वायर। अब यहां पे देखो हाफ kr स्क्वायर माइनस mgr/2, और यहाँ पे 2mgr है, यहाँ पे mgr/2 है, ये दोनों टर्म में से कांस्टेंट ले लो। देखो 2mgr माइनस mgr/2 है ना, प्लस हाफ kr स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m vb स्क्वायर। अब यहाँ पे mgr और mgr यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे mgr कॉमन ले लो, mgr कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस इधर क्या बचेगा 1/2 प्लस हाफ kr स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m vb स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे क्या होगा 2 टू 4, 4 माइनस 1 क्या होगा 3, तो 3/2 आ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 3/2 mgr प्लस हाफ kr स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m vb स्क्वायर। अभी 2 इधर डिवीजन में है, ये 1/2 3/2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 2 को हम लोग इधर लेके आते हैं तो 2 और यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया है ना, तो बचेगा क्या अपने पास बचेगा इधर 3, इधर बचेगा अपने पास 3mgr प्लस इधर क्या बचा kr स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या बचा m vb स्क्वायर। अब मुझे m नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा m से डिवाइड कर लो थ्रू आउट है ना, या फिर इधर से m कॉमन लेके इधर कैंसिल कर लो तो भी अपने पास आ जाएगा। देखो इधर का मैं रफ करता हूँ, आगे का इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो अभी अपने ऑप्शंस देख लो, अच्छे से मिल जाएंगे। kr स्क्वायर के बाद डिवाइड बाय m है, मतलब m कॉमन निकाला, इसमें से क्या करना है m कॉमन निकालना है। यहाँ से देखो यहाँ से m कॉमन निकालेंगे, m कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3gr बचेगा, m कॉमन निकाले, यहाँ पे m है ही नहीं तो m से डिवाइड करना पड़ेगा अपने को है ना, यहाँ पे m नहीं है तो m से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो k इंटू आर स्क्वायर अपॉन m आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है m vb स्क्वायर। अब ये m और m कैंसिल, vb स्क्वायर की वैल्यू मिली, vb चाहिए तो क्या करना पड़ेगा रूट ले लो, ये सारे टर्म का रूट ले लो, 3
जी आर, देखो क्या हो जाएगा 3GR प्लस KR² एम, इसका रूट हम लोग ले लेंगे। तो देखो ऑप्शन कौन सा बन रहा है हमारा 3GR, ये वाला है 3GR आया अपना। सो 3GR प्लस KR² एम, 3GR 3RG या 3GR प्लस KR² एम, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।